जीवन का सबसे बड़ा सत्य मृत्यु है, जिसे कोई भी नहीं टाल सकता। जो मनुष्य इस लोक में आया है, एक दिन उसे अपने शरीर को छोड़कर जाना ही होगा। शरीर में मौजूद आत्मा कभी समाप्त नहीं होती, बस वह रूपांतरित होती रहती है। आज हम आपको मृत्यु के समय आत्मा को जो अजीब अजीब अनुभव होते हैं, उनके बारे में बताएंगे। मृत्यु के समय तक आत्मा को अजीब अनुभवों से गुजरना पड़ता है, जो आत्मा के लिए बहुत ही कष्टकारी होता है। यह आत्मा के लिए एक बहुत दुखदायी समय होता है, इससे वो बाहर निकलना चाहती है। जब व्यक्ति के शरीर से आत्मा निकलती है, तो उसे कुछ पता ही नहीं होता कि वह शरीर से अलग हो रही है। वह उसी तरीके का व्यवहार करती है जैसे वो शरीर के अंदर थी उस समय किया करती। कुछ ही समय में आत्मा शरीर से निकलकर अपने सगे संबंधियों को पुकारती है, लेकिन उसकी आवाज कोई नहीं सुन पाता। इससे आत्मा को बेचैनी और छटपटाहट होने लगती है। आत्मा परेशान होकर अपने सभी परिवारजनों संबंधियों से बात करना चाहती है, लेकिन उसकी आवाज कोई भी नहीं सुन पाता। उसकी आवाज खाली गूंज कर रह जाती है। आत्मा शरीर से निकलकर कुछ देर अचेत अवस्था में भी पड़ी रहती है, और इस प्रकार का उसे अनुभव होता है कि जैसे उसने बहुत सारा काम किया हो, जिससे उसे थकावट हुई है और वो गहरी निद्रा में चली गई है। लेकिन कुछ समय बाद ही उसे अचेत से वो सचेत हो जाती है और उठकर खड़ी हो जाती है। आत्मा कोशिश करती है कि वह फिर से शरीर में प्रवेश कर जाए, लेकिन यम के दूत उसे प्रवेश नहीं करने देते। धीरे धीरे व्यक्ति की आत्मा को यह आभास हो जाता है कि अब उसके जाने का समय आ गया। मोह का बंधन कमजोर होने लगता है और वह मृत्यु लोक को विदा करने के लिए तैयार हो जाती है, और उसे अपने जीवन काल में किए गए कर्मों को की याद आती है और उन्हें देखकर वो दुखी होती है। यम के दूत आत्मा से कहते हैं कि अब तुम्हारा यहाँ से चलने का समय आ गया है, और कर्मों के अनुसार उसे लेकर यम मार्ग की ओर चल पड़ते हैं। वर्षों तक शरीर में रहने से जो सांसारिक माया का आवरण आत्मा पर पड़ा होता है, उससे मोहवश आत्मा दुखी होकर भी अपने शरीर को और संबंधियों से बात करना चाहती है, लेकिन उसके सारे प्रयास विफल होते जाते हैं। कुछ ही समय में आत्मा मृत्यु लोक की सीमा को पार कर एक ऐसे मार्ग पर पहुंच जाती है जहां ना तो सूर्य होता है और ना ही चांद की चांदनी। इस लोक में हर जगह अंधेरा होता है। यहाँ आत्मा के कर्मों और इच्छाओं के अनुसार कुछ समय तक उसे विश्राम करने दिया जाता है। कुछ आत्माएं ऐसी होती हैं जो जल्दी से जल्दी शरीर धारण कर लेती हैं नया, और कुछ ऐसी होती हैं जो विश्राम के बाद अपनी इच्छा के अनुसार नया शरीर धारण करती हैं। ये सब उनके कर्मों के अनुसार होता है। अतः व्यक्ति जैसा कर्म करेगा, मृत्यु के पश्चात उसे वैसा ही फल प्राप्त होगा।